Bulgarian President Rumen Radev expressed his gratitude from the Indian Navy after they seized a ship from Somali pirates. भारत की नेवी ने तकरीबन 7 एक बल्गारियन नेशनल्स को सेव किया है। जिन ममालिक के लोग उस शिप में मौजूद थे, उन ममालिक के अब मिनिस्टर इंडिया का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। भारत को बहुत बहुत थैंक यू बोला है कि आपके बिना ये काम नहीं हो पाता। बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से आपका शुक्रिया। ये सब बल्गेरिया के प्रेसिडेंट ने बोला है। जिस शिप को हमने बचाया है ना, 3 महीनों से समुद्री लुटेरों के कब्जे में थी। इंडिया ने छुड़वा दिया है शिप को। वो तकरीबन 35 की तादाद में थे, उनको सरेंडर करवाया और सरेंडर करवाने के बाद उनको तमाम लोगों को रिहा करवाया और रिहा करवा के अब वो लेके उनको वापस भेज रहे हैं। इतना सुपरमैन वाली फीलिंग आ गई है कि यार एक सुपरमैन जैसे मार्वल डीसी कॉमिक्स वाला ने जाके दुनिया नहीं जैसे बचाई, वैसे समझ लें कि वो शिप के अंदर जो एक लोग थे वो एक छोटी सी दुनिया थी और इंडियन नेवी ना आयरन मैन वाला रोल प्ले करके जाके इन लोगों को बचाया। क्या बात है। जो बल्गारिया की डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं संडे, उन्होंने नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। बल्गारिया के प्रेसिडेंट ने ट्विटर पे इसका शुक्रिया अदा किया। थैंक यू कई बार बोला है दोस्तों। तो डॉक्टर जयशंकर ने बोला कि दैट्स व्हाट फ्रेंड्स आर फॉर। दोस्त होते किस लिए हैं? आप हमें थैंक यू बोल रहे हैं, आप हमें थैंक यू मत बोलिए। हमने आपको दोस्त बोला है, आपने हमें दोस्त बोला है। आखिर दोस्त होते किस लिए हैं? अगर दोस्त की काम ना आए मुश्किल वक्त में तो वो दोस्त कह सकते। इंडिया वैसे ही पूरे वर्ल्ड पे इस वक्त राज कर रहा है, वो कोई भी आप चीज़ उठा के देख लें। और जैसे आपने बात की, सोमाली पायरेट्स जो थे वो सबके लिए सरदर्द बने हुए थे, लेकिन जैसे ही इंडियन मार्कोस ने जाके अपने ऑपरेशन स्टार्ट किए, देखिए आज से कुछ अर्सा पहले उन्होंने एक शिप से बचाया था, सोमाली पायरेट से बचाया था, जिसमें कोई 20 पाकिस्तानी भी थे। बड़ी एक्सरसाइज है। देखें, हम काफ़ी दिनों से इस हवाले से बात कर रहे हैं कि इंडिया जो है वो इंटरनेशनल वाटर्स में बहुत एक्टिव है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों जैसे कि आपने क्लिप में देखा, एक बार फिर दुनिया भर में भारतीय नेवी की जमकर तारीफ हो रही है। दोस्तों, भारतीय नौसेना ने अदनान की खाड़ी से 3 महीने पहले हाईजैक हुए जहाज एमवी रुएन को बचा लिया। इस पर सवार चालक दल के 17 सदस्यों को भी नौसेना के मोरकोस कमांडो ने रेस्क्यू किया। इसमें से 7 बुल्गारिया के नागरिक है। वहीं बुल्गारिया सरकार ने भारतीय नौसेना के इस पराक्रम की जमकर तारीफ की है। बुल्गारिया के राष्ट्रपति रुमेन रादेव ने ट्वीट कर लिखा कि हाईजैक बुल्गारियाई जहाज रुएन और बुल्गारियाई नागरिकों सहित उसके चालक दल को बचाने के बहादुरीपूर्ण कार्रवाई के लिए पीएम नरेंद्र मोदी और भारतीय नौसेना के प्रति मेरी हार्दिक कृतज्ञता। दोस्तों, नौसेना ने करीब 40 घंटे के अभियान के दौरान आईएनएस कोलकाता और आईएनएस सुभद्रा और सी गार्जियन डॉन को तैनात किया। अभियान के लिए C-17 विमान से विशिष्ट मार्कोस कमांडर को उतारा गया और इस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक कार्रवाई की, जिसे देख पाकिस्तानी मीडिया में भी इसकी चर्चा हो रही है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। इंडियन नेवी ने एक बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। सोमालिया के डाकुओं से एक शिप को रेस्क्यू किया है, जो कि पिछले 3 महीने से उनके कब्जे के अंदर था। यार फर्स्ट ऑफ ऑल तो बड़ी ये बहादुरी वाली बात है कि किसी गैंगस्टर्स के एरिया के अंदर, वो भी या तो ज़मीन हो तो बंदा जाके उसके मुकाबला भी कर सकता है, पानी के ऊपर इस तरह रेस्क्यू करना, वो भी शिप जिसके अंदर काफ़ी लोग भी थे, तो उनकी जानों की हिफाजत करना, ये तो एक होता ना, समझ लें एक ये ना सुपरमैन वाली फीलिंग आ गई है कि यार एक सुपरमैन जैसे मार्वल डीसी कॉमिक्स वाला ने जाके दुनिया नहीं जैसे बचाई, वैसे समझ लें कि वो शिप के अंदर जो एक लोग थे वो एक छोटी सी दुनिया थी और इंडियन नेवी ना आयरन मैन वाला रोल प्ले करके जाके इन लोगों को बचाया। क्योंकि यार हर एक ज़िंदगी ना एक बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बेशक वो मर्द है, औरत है, लड़का है, लड़की, जो मर्जी है, लेकिन उन लोगों ने ना, इंडियन नेवी ने ये नहीं देखा कि यार इसमें इंडियंस कितने हैं, पाकिस्तानी कितने हैं, बंगाली कितने हैं, इथोपियन कितने हैं, जो भी हैं, उन लोगों ने देखी है इंसानियत। और हर एक कंट्री की नेवी को देखनी चाहिए था। मुझे तो हैरानी हो रही है कि इंडिया ने किया, पाकिस्तान की नेवी कहाँ पे थी? अरे पाकिस्तान की नेवी तो पिछले कुछ दिनों से जो है अपने गुमशुदा लोगों को ढूंढने की कोशिश कर रही है, लेकिन पाकिस्तान तो हमारा मसला, मैं आपको बताता हूँ, पता क्या मसला है। अब दोनों मुल्क के अंदर हमारे में ये बहुत बड़ा डिफरेंस है कि इंडिया की नेवी करती है रेस्क्यू, अपने ओशन के इर्द गिर्द घूम के अपने क्या कहते हैं सी लेवल को प्रोटेक्ट करती है। ड्यूरिंग सबमरीन के अंदर भी वो करती है, इवन के हर जगह से वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रही है। पाकिस्तान की सबमरीन की जो है वो क्या काम करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। कराची के अंदर जो हमारा जो गलती से हमें पाकिस्तान का में पानी का हिस्सा मिल गया ना, वहाँ पे हम लोग ना 14 अगस्त को जहाज़ को ना पानी से बाहर निकाल के लोगों को दिखाते थे कि भाई जहाज़ है हमारे पास, लेकिन जहाज़ इज़ अ गे। वो चल नहीं सकता किसी के लायक। हम लोग बस आपको दिखा सकते हैं, हम लोग कभी इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकते। हम लोग बस
बातें कर लेते हैं कि यार क्या कहते हैं, हम लोगों की फौज बहुत स्ट्रॉन्ग है इनसाइड ऑफ पाकिस्तान, नॉट आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान। बड़ी एक्सरसाइज है। देखें, हम काफ़ी दिनों से इस हवाले से बात कर रहे हैं कि इंडिया जो है वो इंटरनेशनल वाटर्स में बहुत एक्टिव है, और इसकी ज़ाहिर बात है वजूहात हैं। मैं इस पे बात करता हूँ कि इंडियन नेवी अपनी सॉफ्ट पावर थ्रू नेवी कैसे इस्टेब्लिश कर रहा है, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पूरी दुनिया में जो आर्मीज़ हैं, ये एक बहुत अच्छी बुक है, आई विश आई कैन शो यू, मेरे पीछे यहाँ पड़ी है, प्रोफेसर जोसेफ नाय की पावर और द फ्यूचर ऑफ पावर बेसिकली। वो पढ़ने वाली बुक है जिसमें वो बताते हैं कि फ़ौज की जो सॉफ्ट पावर है वो कैसे आती है, क्या करते हैं वो। बहरहाल ये जो आईएनएस कोलकाता जो कि मिशन डिप्लॉय किया गया था अरेबियन सी के अंदर, इसमें ये आप देखें कि सोमाली पायरेट्स बहुत बड़ा चैलेंज है फॉर एवरीवन। और कहा जा रहा है कि इंडियन नेवी जो है वो जो एमवी रूइन जिसको सोमाली पायरेट्स ने पकड़ा था, उसको काफ़ी देर से वॉच कर रहे थे। और ये एक सोकोट्रा आइलैंड है यमन का, जिसे वो कहते हैं ना कि, और फिर इन्होंने पहले वॉच कर रहे थे, फिर और ये जो शिप थी ये सोमाली पायरेट्स, वो जो यमनी आइलैंड है सोकोत्रा, उसके 380 नॉटिकल माइल्स पे थी। और फिर उन्होंने एक इंजर्ड बल्गारियन को रिलीज़ किया, इंडियन नेवी ने उनको प्रेशराइज़ किया, और अब बाद में फिर इंडिया ने उनके जो एमवी रोवन को भी ले लिया, क्रू मेंबर्स को भी ले लिया और उनको भी पकड़ लिया। सो ये एक जिसके ऊपर जो बल्गारिया की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है वो उसने शुक्रिया अदा किया डॉक्टर जयशंकर का कि जिस आपने हमारे साथ जो क्रू मेंबर हैं उनको रिलीज़ करवाया। अब देखें ना, बल्गारिया फॉर इंस्टेंस, अगर आप इंटरनेशनल मैप देखें तो बल्गारिया अगर वहाँ से आता तो किससे मदद लेता? सो बल्गारिया को किसकी मदद चाहिए थी? सो इट वाज अ वेरी बड़ा चैलेंजिंग चीज़ थी। सो बल्गारिया ने उनके फॉरेन ऑफिस ने, जारी बात है मिनिस्ट्री ने इसको शुक्रिया अदा किया इंडिया का। देन उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी का शुक्रिया अदा किया। जो बल्गारिया की डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं संडे, उन्होंने नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। बल्गारिया के प्रेसिडेंट ने ट्विटर पे इसका शुक्रिया अदा किया। सो बल्गारिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन गया था जिसको वो एड्रेस नहीं कर सकते। अब आपने देखिए दोस्तों बल्गेरिया की किस तरीके से मदद करी, आपने ये देख लिया कि हमने गायना की किस तरीके से मदद करी। पहले $100 मिलियन दिए, फिर हमने उनको करीब $28 मिलियन रोल दिए 2 जहाज खरीदने के लिए, और ये सब क्रेडिट पे दिया है हमने। अचानक हम नेबरहुड पे आते हैं, क्योंकि ये तो दूर वाले देश हो गए ना, हज़ारों किलोमीटर दूर। अब आप नेबरहुड पे, बल्गेरिया देख लीजिए कहाँ पे, गायना देख लीजिए कहाँ पे। अब हम नेबरहुड पे आते हैं, यहाँ पर भी भारत ने, आप श्रीलंका को देखिए, 4-4.5 अरब डॉलर भारत ने श्रीलंका को दिए। छोटी रकम नहीं है दोस्तों, इट्स नॉट अ स्मॉल अमाउंट। भारत ने दिए श्रीलंका को। आज की तारीख में ये खबर आ रही है कि अब श्रीलंका स्टेबल हो गया और धड़ाधड़ टूरिस्ट जा रहे हैं। टूरिज्म एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है श्रीलंका के लिए, इट्स अ बिग थिंग फॉर श्रीलंका। तो टूरिज्म अब जाने लगे, तो जो मालदीव्स का लॉस है वो श्रीलंका का गेन हो गया है।